उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, उनको नहीं पता उनकी कब नौकरियां लगेंगी। इतनी सारी नौकरियां लंबित हैं सरकार के अंदर पिछले 10 साल से। इस चीज़ को बार बार मैंने विधानसभा में उठाया है, लेकिन ये सरकार तो जो है इनके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब ये अग्निवीर बना दिए, 4 साल के अंदर वो जब रिटायर होके आएगा, जब उसका शादी करने का टाइम होगा। नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आप सबका स्वागत है। आज चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री व तोसाम से विधायक किरण चौधरी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंची, जिसमें अनेकों कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता भी पहुंचे। साथियों, आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री किरण चौधरी ने चरखी दादरी पहुंचकर आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर दादरी व आसपास के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। बीजेपी सरकार को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, यह बीजेपी सरकार नहीं बल्कि पोर्टल सरकार है। उन्होंने सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, जनता को दिए गए झूठे वायदे, अग्निवीर जैसे अनेकों मुद्दे उठाकर एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा। ये गांव के अंदर एक मालकोस, नीमड़ी, मौनकला, ओन, मौनकोस, रंगोली, संतोर, उगाट, संजरवास, रंगला, सावट, इंदौर, सौख, कासनी, कोलावास, रामबा, केसरी, केसरी, कमोद और एक तो दिवाली का अवसर है। सारे कार्यकर्ताओं को आप जानते हो, मैं आप छुट्टी मिलते हैं, तो सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बातचीत करें। शहर के अलग और हमारे जो है रूरल एरिया के जो है गांव के, उनके अलग से जो है आज 2 मीटिंग हम लेंगे। बूथ वाइज हम जो है अपना काम कर रहे हैं। आप किस तरह से जानते हो कि आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर जो है पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, और श्रुति चौधरी के लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है बूथ वाइज जो है कमेटी जो है हमारी बन रही है। तो कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जबरदस्त जोश है, और हर एक बूथ के ऊपर जो है हम हर बूथ के ऊपर 10 यूथ जो है वो उनको कर रहे हैं, और वो जो यूथ हमारे साथ काम करेंगे उनको आगे जो है संभालने का काम हम करेंगे। तो उसी कड़ी के अंदर ये सारी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज के लिए लगी हुई है, काफी चीजें होती थी, लेकिन बार बार जैसे भाजपा है वो आपके जो संगठन उसके ऊपर दबाव, उसको लेकर के क्या आप लोगों ने किया है? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने तो अपना पूरा काम कर रखा है। अब इसी संदर्भ में, पूरे संगठन के ही संदर्भ में मैं यहाँ पे आई हूँ। पूरा हमारी तो बूथ कमेटी तक जो है अच्छी तरह पूरी बन चुकी है। उनका जो है पूरा समीक्षा लेने के लिए हम यहाँ पे आए। सारे के सारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे जो मेन लीडर्स हैं वो यहाँ बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसी का उसमें कड़ी में तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और भाजपा की जहाँ तक बात है, ये तो है ही पार्टी खाली जुमलों की और झूठ की। इन्होंने तो खाली गुमराह करने की बात करनी है। तो इन्होंने आज तक जो है 10 साल हो गए, 10 सालों के अंदर क्या करा? आज हालात ये हैं देश के अंदर कि जो है हर वर्ग जो है वो त्राही त्राही कर रहा है। इनके जो वायदे थे, जो है कहते हैं डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन सरकार ने क्या हालात करें आज की, जो है सब लोग जो है दुखी हो रहे हैं। सब लोग ये देख रहे हैं कि समय आए और हम इनको बहाल करें। 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी हर साल, आज 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। केंद्र से जो है ये जो है वहां से ऐलान किया गया था, ये हमारी रेड फोर्ट वहां। आज तक कोई ऐसी बात नहीं। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से हताश होके फिर रहे हैं। सीईटी जो इन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा है, उसके जो हालात हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ हो रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट दे दिए हैं, एचटेट दे दिया है, सीईटी दे दिया, उनको इंतजार करना पड़ रहा है। उनको नहीं पता उनकी कब नौकरियां लगेंगी।
इतनी सारी नौकरियां लंबित हैं सरकार के अंदर पिछले 10 साल से। इस चीज को बार बार मैंने विधानसभा में उठाया है, लेकिन ये सरकार तो जो है इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौशल रोजगार योजना जो ठेका प्रथा है वो इन्होंने शुरू कर दी, फौज को इन्होंने खराब कर दिया। हमारा इलाका जो है फौजियों का इलाका है और बड़ा मान सम्मान से हमारे फौज के अंदर हमारे बच्चे जाया करते हैं। सुबह आप देखो अपने पूरी की पूरी तरह से अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे हमारे बच्चे सुबह सुबह नजर आया करते थे। अब जो है फौज के अंदर जो है अग्निवीर बना दिए। 4 साल के अंदर वो जब रिटायर होके आएगा, जब उसका शादी करने का टाइम होगा, और जो बच्चा जो अभी हमने देखा, कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक बच्चा हमारा शहादत उसकी हुई पंजाब के अंदर, और उसकी बॉडी जब वापस लेकर आए तो ना तो उसको जो है कोई शहीद का दर्जा दिया गया, ना कोई किसी तरह से कोई पेंशन या कुछ और। जो बोला गया कि भाई ये यहाँ पे सलामी दी जाए, तो कहा गया कि सलामी तो ये तो शहीद तो है ही नहीं। तो ये इस तरह से मतलब जो है आज के दिन जो देश की सरहदों के ऊपर हमारे जवान बैठे हैं, उनके साथ ये इस तरह से जो है ये खिलवाड़ करा जाए, तो इससे और दुर्भाग्य की बात क्या हो। साथ ही साथ जो है आप ये इस तरह की योजनाएं प्रयोगशाला बना दी है, जो है प्रॉपर्टी आईडी लगा दी है, फैमिली आईडी लगा दी है। हर घर जो है इससे त्रस्त है। कहाँ जाए आदमी, एक थैला लेकर जो है अपने ठीक करवाते हुए कागज इधर से उधर घूमते रहते हैं बेचारे, और उनको यही नहीं मालूम कहाँ जाए। पोर्टल 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 की सरकार है, पोर्टल आधे इनके चलते नहीं है। तो ये इस तरह से जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। व्यापारी वर्ग जो है वो जीएसटी से जो है त्रस्त है। तो हर वर्ग जो है, किसान के हालात जो है वो तो सबके सामने है। आज जो है गैस सिलेंडर जो है 1150 रुपए का सिलेंडर था, वो सिलेंडर जो है उसको 200 रुपए इन्होंने कम करी चुनाव के मद्देनजर देखते हुए, और वो भी इसलिए कि आने वाले समय के अंदर ये प्लास्टिक के सिलेंडर आपके वितरित होने जा रहे हैं। और जहां उसके अंदर आज के दिन जो गैस सिलेंडर में 14 किलो जो उसके अंदर गैस आती है, वो उसके अंदर 12 किलो आएगी, और ये सिलेंडर भी आप जब जमा करवाओगे तब भी पैसे देने पड़ेंगे। तो लोगों को इन चीजों का मालूम ही नहीं है। तो महिलाओं के साथ ये हालात करें, नौजवानों के साथ अलग करें। मजदूर जो है उसकी मजदूरी खत्म हो गई है, व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है, किसान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये हालात आज के दिन पूरे देश के अंदर है। हरियाणा में तो जो है वो बद से बदतर हैं, लेकिन पूरे देश में ये हालात आज के दिन हो रहे। क्या जनता आपके जिन मुद्दों को समझ पाएगी, क्योंकि बार बार इलेक्शन में भाजपा जो है अपना वोट चाहता है? देखिए, जनता को एक बात समझ आ जानी चाहिए, और आ गई होगी। 10 साल जो होते हैं एक व्यक्ति के सारी उम्र हो जाती है। जो बच्चा होता है वो नौजवान हो जाता है 10 साल में, नौजवान जो है वो बुढ़ापे की ओर बढ़ जाता है। और 10 साल के अंदर जो हालात आज के देश के अंदर हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। और अगर जनता इस बात को देखती है कि भाई हमारे को अपने भलाई चाहिए, खाली लारे लप्पों पे और नारों के ऊपर अगर हमने जाना है, तो फिर तो यही हालात होंगे जो 10 साल से होते आ रहे हैं। 15 लाख रुपए जो है खाते के अंदर भेजने की बात से शुरू करे थे जुमले, उसके बाद 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, जो आज 20 करोड़ नौकरियां लग जानी चाहिए थी। उसके बाद पता नहीं और कितने सारे इन्होंने जुमले जो हैं इन्होंने बार बार दिए हैं, फैमिली आईडी हो, चाहे ये सारे काम है। तो ये जनता को समझ आनी चाहिए। देखो, नेता के क्या जाता है, नेता के कुछ नहीं जाता। जो जीत गया अपने आराम से बैठा हुआ है, उसको क्या लेना देना। अपने जो है आम जनता जो है वो त्रस्त होते फिर रही है ना। गुमराह तो हमारे बच्चे हो रहे हैं, हमारे नौजवान बच्चे जो है आज उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हताश होके घूम रहे हैं। आज इतना जबरदस्त तरीके से ये प्रकोप शुरू हो गया है पूरे हरियाणा के अंदर ड्रग्स का। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सरकार का काम होता है इसको संतुलन में लाने का। आज जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो ये हालात तब होते हैं सरकार का अंकुश भी कम हो जाता है, और ये असामाजिक तत्व जो है वो अपना अंजाम जो है अपने हरकतों को अंजाम देते हैं। ये कोई भी व्यापारी भाई से पूछ लो, रात को अपनी दुकान जो है वो बंद करके जाता है तो उसको डर लगता है कि पता नहीं रास्ते में क्या हादसा हो जाए, या रात को उसकी दुकान तोड़ के ताला कौन क्या करे। तो हर एक जगह ये हालात हो बुरे हाल हो चुके हैं। जब कोई बड़े आंदोलन ये शुरू किए जा सकते हैं अगले 2-3 महीने के दौरान? देखो, आंदोलन जो है हम तो अपने लोगों के बीच में जाते। अब 16 तारीख का चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा जो जन्म दिवस है, तो उस दिन कहते हैं बहुत बड़ा यहाँ आयोजन करा जा रहा है। उनका जो है मैराथन का है, हमारे नौजवानों को जोड़ने का जो है वो सिलसिला हम कर रहे हैं।
अलग अलग जगह पर जो है 15 तारीख को नांगल चौधरी के अंदर बहुत बड़ी रैली है। तो ये सारे प्रोग्राम जो है श्रुति के पूरे पार्लियामेंट के अंदर ये काम चल रहा है। लोग कहते हैं कि किरण गुट और हुड्डा दो गुट बने हुए हैं हरियाणा में, इस बारे में कहते हैं। इस बारे में मैंने क्या कहना, सारी जनता जानती है। तो गुटबाजी कांग्रेस को लेकर नहीं डूबेगी हरियाणा में? देखिए, हम गुटबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जो कार्यकर्ता काम करने वाला है उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे आदमी को आगे लेकर आया जाता है जो जिसका कुछ वजूद नहीं हो, जो काम करने लायक ना हो, केवल क्या कहते हैं सामने खड़े होकर टिकटें मांगते हैं, ऐसे लोगों को तो साथ में कभी दे नहीं सकती। मैं तो जमीन से जुड़ी हुई नेता हूँ और जमीन से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का काम है। लोग कहते और हैं लारे लपे हम नहीं देते किसी को। लोग कहते हैं जो पार्टी अब तक अपना संगठन नहीं बना पाई वो सरकार बना पाएगी, क्या गारंटी है? लोगों के कहने से बात छोड़िए ना, लोग तो पता नहीं 100 बातें कहते हैं। आप हमारी तरफ देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पे इतने हजारों हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं या नहीं आए।